अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। नारायण। 32वां परिच्छेद है, इसका पाठ करते हैं। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीव आत्मन्येव प्रकृत्या जीवेश्वर भेद दृष्टिं कल्पयति। कथमिति चेत् अविद्योपाधिः सन्नात्मा जीव इत्युच्यते। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन, जो किस क्रम से सृष्टि आविर्भूत होती है, इसका वर्णन 31वें परिच्छेद तक किया गया, जिसमें अपंचीकृत पंच महाभूतों के पंचीकरण की प्रक्रिया बताई गई। तो यह वर्तमान जो सृष्टि है, यह व्यक्त अव्यक्त दो स्वरूपों वाली होती है। तो अव्यक्त और व्यक्त, अपंचीकृत पंचीकृत, सूक्ष्म स्थूल, मूर्त अमूर्त, ये सब पर्यायवाची शब्द मिलते हैं भिन्न भिन्न संदर्भों में। सृष्टि मूर्तामूर्तात्मक है, व्यक्त व्यक्त स्वरूप है, स्थूल सूक्ष्म है, इस तरह से। तो यह एक तरह से सूक्ष्म और स्थूल दो विभाग हैं जो सृष्टि में की अभिव्यक्ति में क्रम से प्राप्त होते हैं। तो अव्यक्त से लेके और अपंचीकृत पंच महाभूतों तक यह सूक्ष्म सृष्टि कही जाती है। इसके बाद सबके सत्वांश, राजसांश और तामसांश से उत्पन्न होता है। फिर जब तामसांश से पंचीकरण होता है तो पंचीकृत सृष्टि जो है वो स्थूल कही जाती है।
तो यह पृथ्वी, जल, अग्निवायु और आकाश, यह पंचीकृत पंचभूत हैं, जिसमें यह स्थूल शरीर और यह समस्त जो पदार्थ अनुभव में आ रहे हैं इत्यादि। तो यह वर्णन यहाँ तक किया भगवान भाष्यकार ने, उसका विस्तार भी बता दिया। और अब वर्णन प्रारंभ करते हैं जीव, ईश्वर और ब्रह्म, माया और अविद्या। तो इसमें ये 5 शब्दों का प्रयोग होगा, पदों का प्रयोग होगा, जिनके अर्थ एक बार सही स्पष्ट अगर हो जाएंगे तो आगे इसमें बड़ी सुविधा रहेगी। ये शब्द कई बार एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो वो पृथक पृथक इन शब्द पदों के अर्थों को हम लोग समझते हैं। इससे जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, ब्रह्म वस्तु क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, यह 5 पद हैं जो बिल्कुल अपने निश्चित अर्थ में समझे जाने चाहिए। प्रारंभ करते हैं स्थूल शरीराभिमानी। इसमें जो ह्रस्व इकार है इसको दीर्घ कर लेना। यह है स्थूल शरीराभिमानी। जैसे ज्ञानी शब्द बनता है तो ज्ञानिन जो है वो प्रातिपदिक है, फिर उस ज्ञानिन का पुल्लिंग में ज्ञानी बनता है, स्त्रीलिंग में ज्ञानिनी बनता है और नपुंसक लिंग में भी ज्ञानी बनता है। तो ये नपुंसक लिंग का यहाँ पर प्रयोग है। स्थूल शरीराभिमानी, यह जो स्थूल शरीराभिमानी है, ब्रह्म प्रतिबिंबम जीव नामकम भवति। ये ब्रह्म प्रतिबिंबम यह भी नपुंसक लिंग में है, तो ये विशेषण बनेगा स्थूल शरीराभिमानी का। स्थूल शरीराभिमानी ब्रह्म प्रतिबिंबम जीव नामकम भवति, ये वाक्य बनेगा। उसको जीव नाम से कहा जाता है। तो यह जो विषय प्रारंभ हो रहा है, इसमें एक माया शब्द जो है ना, जो त्रिगुणात्मिका माया है, उसके आधारभूत में वो रहेगी। उसी के अनुसार उसी के भिन्न भिन्न संगठनों का आश्रय लेके भिन्न भिन्न उपाधियां बनेंगी। तो जो सत्वगुण है, रजगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, यह जब अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं, तो इनकी संज्ञा पड़ती है प्रकृति। प्रकृति जब नाम लिया जाएगा इस प्रसंग में, तो उस प्रकृति शब्द का अर्थ होगा त्रिगुणों की साम्य अवस्था। फिर भिन्न भिन्न संदर्भों में कहीं प्रकृति स्वभाव को कह देंगे, है ना, प्रकृति उपादान कारण आदि को कहेंगे, वो तो फिर अलग विषय है। लेकिन प्रकृति शब्द जो है वो क्या किस अर्थ में आएगा, त्रिगुणों की साम्य अवस्था। त्रिगुणों की जो साम्यावस्था होती है वही अव्यक्त अवस्था होती है, वही महाप्रलय की अवस्था होती है, कि जब तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं तो वो अव्यक्त हो जाते हैं, माने उनका कार्य फिर प्रकट नहीं होता है। सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण के जो कार्य हैं वह कार्य उपलब्ध नहीं होते हैं। तो साम्यावस्था होने पर जो त्रिगुणों की अवस्था है उसका नाम है प्रकृति। ठीक है। दूसरा अर्थ लिख लो माया का। जब विशुद्ध सत्व की प्रधानता रहती है तो उसको बोलते हैं माया। माया माने जहाँ पर सत्व की प्रधानता है, बल्कि विशुद्ध सत्व है, उसको बोलेंगे माया। तो त्रिगुणों की वह अवस्था
जिसमें रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल अभिभूत हैं, दबे हुए हैं, और सत्व पूर्णतया प्रधान है, ऐसे त्रिगुणों की अवस्था का नाम पड़ेगा माया। अब तीसरा शब्द पद है अविद्या। तो अविद्या कहेंगे कब? जब सत्व मलिन हो जाएगा, रजोगुण और तमोगुण अभिभूत नहीं होंगे, वह भी अपने अपने कार्यों के सहित उपस्थित होंगे, सत्व गुण पराभूत होगा, उसको बोलते हैं मलिन सत्व। तो मलिन सत्व की अवस्था त्रिगुणों के सहित अविद्या कहलाती है। विशुद्ध सत्व की अवस्था त्रिगुणों के सहित माया कहलाती है, और त्रिगुणों की साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। बस ये तीन अर्थ इसमें धारण करना। और अब पंक्ति लगाओ, क्या कह रहे हैं? स्थूल शरीराभिमानी ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति जीव नामकम भवति। अब ये स्थूल शरीराभिमानी कौन है? स्थूल शरीर के बारे में पढ़ चुके हो। तो स्थूल शरीर और जागृत अवस्था, ठीक है, ये स्थूल शरीर और जागृत अवस्था, इसमें जो इसका अभिमानी है, उस अभिमानी का एक नाम है, और उसको हम लोगों ने कहा था विश्व। जागृत अवस्था का अभिमानी कौन है? विश्व, है ना। हाँ, तो ये जो जीव नाम कम है ना, उसके साथ इसकी संगति लगेगी। तो स्थूल शरीराभिमानी कौन है? तो जो अहम वृत्ति है, जो स्थूल शरीर के साथ तादात्म्यपन्न हो करके अभिव्यक्त होती है, उस वृत्ति का जो अभिमानी अहम है, उसको बोलेंगे स्थूल शरीराभिमानी। ठीक है, फिर से सुनो। अहम वृत्ति जिसका विषय क्या है? स्थूल शरीर जिसका विषय है, ठीक है, स्थूल शरीर जिसका विषय है, उस स्थूल शरीर के साथ तादात्म्यपन्न है वो वृत्ति, माने मिली हुई है। उस वृत्ति का अभिमानी जो है वो अहम, उसको बोलेंगे स्थूल शरीराभिमानी। यह स्थूल शरीराभिमानी जो है, ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, ये इसका विशेषण है इस पद का। बड़ी सावधानी से पंक्ति लगाना। ब्रह्म प्रतिबिंब इसका विशेषण है स्थूल शरीराभिमानी का। तो ब्रह्म जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब पड़ा। प्रतिबिंब जब पड़ा तो वह अहम वृत्ति जो प्रतिबिंबित हो गई और जिसका विषय क्या है? स्थूल शरीर है, तो वो स्थूल शरीराभिमानी हो गई। उसी को यहाँ कहा गया जीव नामकम भवति। उसकी संज्ञा क्या पड़ी? जीव। अब जीव नामकम क्यों कहा है? वो जीव नाम वाला हुआ क्योंकि जीव के तीन नाम हैं, एक विश्व, एक तेजस और एक प्राज्ञ। ये तीन नाम किसके हैं? जीव के। ठीक है, तो जीव नामकम भवति। यह ब्रह्म जब प्रतिबिंबित हुआ कहाँ? अहम वृत्ति में, तो उसकी संज्ञा क्या हो गई? जीव। और उस जीव में भी जो स्थूल शरीराभिमानी हुआ तो उसकी संज्ञा पड़ गई विश्व नामक जीव। ठीक है, स्वप्नावस्था में होगा तो तेजस नामक जीव, और जब कारणावस्था में होगा सुषुप्ति में तो उसकी प्राज्ञ नामक जीव। तो ये जीव हो गए, प्राज्ञ नामक, हिरण्य तेजस नामक और
विश्व नामक, इसलिए यहाँ पद दिया है जीव नामकम भवति। तो यह जो ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्म वस्तु का अर्थ है निरुपाधिक चैतन्य, जो बिना किसी उपाधि के है, अपने निज स्वरूप में जो है स्थित है, उसको कहते हैं ब्रह्म। तो निरुपाधिक आत्मा का नाम ही ब्रह्म होता है। सत्य, चित्त और आनंद, यह जो सच्चिदानंद परमात्मा है, यह जब किसी उपाधि के साथ नहीं जुड़ता है तो उसकी संज्ञा पड़ती है ब्रह्म। ठीक है, तो अब पांचवा शब्द एक मिला, क्या? चौथा ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहोगे? निरुपाधिक चैतन्य को। ठीक है, उसका नाम पड़ा ब्रह्म। ठीक, तो यह जो निरुपाधिक चैतन्य है, इसकी छाया पड़ी या यह प्रतिबिंबित हुआ कहाँ पर? अहम वृत्ति में। और उस अहम वृत्ति में जब प्रतिबिंबित हुआ तो इसी ब्रह्म की संज्ञा पड़ गई जीव। ठीक है, और फिर यह जब स्थूल शरीराभिमानी हुआ तो विश्व नामक जीव कहलाया। अब ये पंक्ति लगी कि नहीं लगी? पूरी पंक्ति स्पष्ट हो गई ना? पहले पंक्ति स्पष्ट होनी चाहिए, विवरण फिर बाद में करना चाहिए। अब यह प्रतिबिंब कैसे पड़ता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये सब फिर भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। तो अहम जो वृत्ति है उसी को कहीं कहीं प्रतिबिंबवाद में फिर अंतःकरण कहा जाएगा, अंतःकरण चतुष्टय। तो उस अंतःकरण चतुष्टय में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, तो वहाँ अंतःकरण चतुष्टय नहीं होगा, अंतःकरण नाम लिया जाएगा। और अंतःकरण का नाम मतलब होगा अहम वृत्ति। ठीक है, अंतःकरण किसको कहेंगे? अहम वृत्ति का नाम ही अंतःकरण है। बिल्कुल अलग अलग रखना इसको, नहीं बाद में फिर ग्रंथों को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। अंतःकरण जो चतुष्टय है, उस चतुष्टय के जो चार विभाग किए गए हैं वृत्ति भेद से, व्यापार भेद से, तो उन चारों में पृथक पृथक छाया नहीं पड़ती है, क्योंकि वो चार कोई पृथक पृथक द्रव्य या पदार्थ नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त ये पृथक पृथक पदार्थ नहीं हैं। इनका समवेत स्वरूप अंतःकरण होता है, और अंतःकरण कहेंगे अहम वृत्ति को। तो मैं हूँ, यह जो प्रत्यय है, यह प्रत्यय कब उपलब्ध होता है? जब चेतन इसमें अपने को प्रकट करता है। निरुपाधिक चैतन्य जब अहम वृत्ति के साथ जुड़ता है, उसका प्रतिबिंबन होता है, तो वही अहम वृत्ति की संज्ञा पड़ जाती है जीव। ठीक है, हाँ, और वही जीव अहम वृत्ति जब स्थूल शरीर के साथ जुड़ती है तो विश्व नामक जीव उसकी संज्ञा। अब इसी अहम की अनेकों संज्ञाएं पड़ती हैं, हजारों संज्ञाएं पड़ती हैं। सारी संज्ञाओं में मैं अपने को जोड़ता हूँ कि नहीं जोड़ता? मैं मनुष्य हूँ, है ना, मैं साधक हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इतने अहम के साथ अनगिनत प्रत्यय वृत्ति जुड़ती चली जाती है। तो वह मूल में जो अहम वृत्ति है, उसके अधिष्ठान में कह लो, या वह निरुपाधिक जो चैतन्य है, जब उसने अपने को अहम के साथ संयुक्त होकर के अभिव्यक्त किया, तो पहला प्रत्यय जन्म लेता है मैं हूँ। मैं हूँ, और इसीलिए मैं हूँ जो प्रत्यय है उसमें ज्ञानात्मकता है।
जड़ात्मकता नहीं है। मैं हूँ यह बोधात्मक प्रत्यय है कि नहीं है? मैं हूँ इस बात का ज्ञान मुझे होता है कि नहीं होता? तो मैं हूँ इस बात का जो मुझे ज्ञान हो रहा है, यह ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है? अहम वृत्ति के कारण नहीं। ये ज्ञान धर्म अहम वृत्ति का नहीं है। ज्ञान धर्म है ब्रह्म का। ज्ञान धर्म है सच्चिदानंद वस्तु का, जो इस सृष्टि के मूल में है, जिसकी खोज करने के लिए यही ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। उसी सत्ता का बोध प्राप्त करने के लिए इतनी प्रक्रियाएं अभी तक चली हैं। तो यह जो चिद वस्तु है अपने को निरंतर अभिव्यक्त कर रही है, अहमस्मि अहमस्मि। और जब इसको कार्य करण संघात माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता, तो मैं हूँ का प्रत्यय भी उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है। प्रमाण एकांश में साम्यांश ले लेना। इस सुषुप्ति गहरी नींद में मुझे अपने होने का बोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह स्थूल शरीर को विषय नहीं बना रही और सूक्ष्म शरीर को भी विषय नहीं बना रही। कौन? अहम वृत्ति। अहम वृत्ति ने न सूक्ष्म शरीर को विषय बनाया और न स्थूल शरीर को। तो मैं हूँ नाम का जो बोध है वो गायब हो गया, अनुपलब्ध हो गया, हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो अहम अस्मि जो प्रत्यय है, सीधा सीधा आप इसको कह सकते हो, इसी का नाम जीव है। बिल्कुल अंतरंग परिभाषा है जीव की। यो जीवति स जीवः, जो जीता है वो जीव है ना। और भी कई परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन ये बिल्कुल अनुभूत अंतरंग परिभाषा लिखी है भगवान भाष्यकार ने यहाँ। मैं हूँ, अहमस्मि अहमस्मि, इसी का नाम है जीव। तो ये ब्रह्म प्रतिबिंबम जीव नामकम भवति, ये छोटा वाक्य हो जाएगा। यही जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जो अहम वृत्ति में उपलब्ध हो रहा है, इसी की संज्ञा पड़ेगी जीव। जब हम कहते हैं संज्ञा पड़ेगी, इसको भी जरा ध्यान से समझ लो। ये 5-6 चीज़ें समझ ली तो वेदांत बहुत आसान हो जाएगा समझना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो संज्ञा पड़ती है, तो जब संज्ञा किसी वस्तु की पड़ती है ना, तो उसका एक संगी होता है। ठीक है ना। तो जो संगी होता है और उसकी एक संज्ञा पड़ती है। संगी एक होता है और संज्ञाएं अनेक हो सकती हैं, है ना। संगी एक होगा और संज्ञाएं अनेक होंगी। जैसे आकाश है, तो आकाश की घट की उपाधि से संज्ञा क्या पड़ गई? घटाकाश। मठ की उपाधि से मठाकाश। तो ये घटाकाश क्या है? संज्ञा है। बोले आप संज्ञा पर इतना क्यों जोर दे रहे हो? बोले इसलिए कि जब घट की उपाधि नष्ट होगी तो संज्ञा नष्ट होगी, संगी नष्ट नहीं होगा। घट जब नष्ट होता है तो घटाकाश नष्ट नहीं होता है। तो ये जरूरी नहीं है क्या कि संज्ञा नष्ट हो जाए तो संगी भी नष्ट हो जाए, है ना। तो ये जितनी भी अभी संज्ञाएं पड़ रही हैं, इन संज्ञाओं का बाद होता है, संगी का बाद नहीं होता। ईश्वर भी क्या है? एक संज्ञा है। तो यहाँ मूल वस्तु क्या? जैसे आकाश मूल वस्तु है, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश ये संज्ञाएं हैं। इसी तरह से मूल संगी कौन है? ब्रह्म, है ना। उसकी एक संज्ञा पड़ी किसी उपाधि से तो ईश्वर कहलाया, एक उपाधि से संज्ञा पड़ी तो
जीव कहलाया। ये सब संज्ञाएं किसकी हैं? ब्रह्म के। बाध किसका होगा? संज्ञा का, संगी का नहीं। जब ज्ञान होगा कि पूरा जगत मिथ्या है, एक आत्म वस्तु सत्य है, तो वहां ईश्वर नष्ट होगा या ईश्वर की संज्ञा नष्ट होगी? है ना। वेदांती लोग, कच्चे वेदांती जो वेदांत पढ़ते हैं तो बोलते हैं क्या? ईश्वर मिथ्या है। और फिर चिढ़ते भी हैं कि ईश्वर को क्या बोल रहे हैं, ये मिथ्या बोल रहे हैं। ईश्वर को मिथ्या नहीं कह रहे हैं, ईश्वर संज्ञा का मिथ्या हो रहा है, संज्ञा मिथ्या हो रही है। संगी कौन है? ब्रह्म। इस पूरे जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सृष्टि में जितनी भी संज्ञाएं हैं, अंततोगत्वा किसकी हैं? ब्रह्म की। तो जिसको संगी का बोध हो जाएगा, उसकी सारी संज्ञाएं बाधित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो इस विचार को जरा ख्याल में रखना। तो ब्रह्म प्रतिबिंबम जीव नामकम भवति स्थूल शरीराभिमानी स एव जीव, वही जीव। अब वही जीव माने प्रतिबिंबित अहम वृत्ति, वो बनी जीव। तो कह रहे हैं स एव जीव, वही जीव जिसकी अभी अभी हमने परिभाषा करी है, वही जीव आत्मनि एव प्रकृत्या जीव ईश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। यही जीव आत्मा में प्रकृत्या, अपनी मूल प्रकृति के द्वारा, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा क्या करता है? जीव ईश्वर भेद दृष्टिम कल्पयति। यह जीव है और यह ईश्वर है, इसकी कल्पना करता है। ठीक है, कल्पना करता है, भेद दृष्टि की कल्पना करता है। इस भेद दृष्टि की कल्पना करने वाला कौन है? जीव। स एव जीव, मैं जीव हूँ और वह ईश्वर है। यह भेद दृष्टि की कल्पना कर ली किसने? जीव ने। कहाँ करी? आत्मा में। ठीक है, आत्मनि, आत्मा में, स्वयं अपने आप में, निरुपाधिक चैतन्य में, ब्रह्म वस्तु में उसने ये कल्पना कर ली, ये जीव है और ये ईश्वर है। अब ध्यान रखना, यह कल्पना जीवकृत है। ये कल्पना जीवकृत। ईश्वर ये कल्पना नहीं करता कि ये जीव है और मैं ईश्वर हूँ। ये कल्पना ईश्वर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ईश्वर नित्य ज्ञानी है। ईश्वर की दृष्टि में भेद नहीं है, वो अभेददर्शी है। तो ईश्वर ये कल्पना नहीं करता है कि ये जीव है और ये मैं ईश्वर हूँ। ये कल्पना किसने करी? जीव ने। और उस कल्पना को मान्यता दे देता है कौन? ईश्वर। और यहीं से भक्ति का सिद्धांत पुष्ट हो जाता है। नहीं, अगर हम कहें प्रभु आप हमारे ईश्वर, मैं जीव, और वो कहे ये तुम्हारी मिथ्या कल्पना है, तो बात बनेगी कुछ? अपने गुरु से मैं कहूँ आप हमारे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। गुरु कहे ऐसी मिथ्या कल्पना मत करो, ना मैं तुम्हारा गुरु हूँ और ना तुम मेरे। बोले आप ही तो निर्वाण षटकम में कहते हो। बोले 3 साल बाद बोलना, अभी नहीं। समझ लेना तब बोलना। ठीक है, तो गुरु शिष्य की कल्पना नहीं कर रहा, शिष्य ने गुरु की कल्पना करी और फिर उस कल्पना को स्वीकार कर लिया उसने। गलत कल्पना को क्या करता है? वो स्वीकार कर लेता है, तो वो मान्यता प्राप्त हो जाती है, तब संबंध बन जाता है।
अगर ना स्वीकार करे तो संबंध नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ईश्वर का स्वभाव ये है कि वह जीव की हर कल्पना को क्या करता है, मान्यता दे देता है, और मान्यता भी देता है और फिर बल भी देता है, ठीक है। बोले प्रभु मैं असुर हूँ, बोले बहुत अच्छा, क्या करोगे, सृष्टि का विनाश करूँगा, जरूर करो, क्या चाहिए, वरदान चाहिए, तपस्या कर रही ही, हाँ ले लो वरदान। असुरों को कौन बल देता है, ईश्वर, और उसी के स्वरूप देव आदि। तो उसकी कल्पना को मना तो नहीं कर रहा ईश्वर, और मना कर ही नहीं सकता, क्यों, वो अभेददर्शी है। अगर स्वयं उसने कल्पना की होती ये जीव है और मैं ईश्वर हूँ, तो कभी भी जीव की दुष्ट कल्पनाओं को स्वीकार नहीं करता। लेकिन वो अभेददर्शी है, इसलिए हर कल्पना को वो स्वीकार करके और मान्यता देता है और तदनुरूप व्यवहार करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, गीता में बोला ना, बोले जो जिस भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसी भाव को क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। यो यो याम याम तनुम श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम विहितान हितान, ऐसा कुछ है ना। मैं उसी श्रद्धा को पुष्ट कर देता हूँ। जो जिस रूप में, जिस स्वरूप में जैसी श्रद्धा करता है, मैं उसी स्वरूप में स्थित होकर उसकी वही श्रद्धा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये सिद्धांत यहाँ से पकड़ना, तो ये सारे भ्रम कभी होंगे नहीं, बाद में कंफ्यूजन्स नहीं होंगे ईश्वर को लेके, ब्रह्म को लेके, कि ये ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जगत कैसा है। ये सारे इन दो चार सिद्धांतों से बात बन जाती है। तो ईश्वर कौन हुआ, ईश्वर हुआ एक संज्ञा, किसकी संज्ञा, ब्रह्म की, है ना। उसको अभी आगे परिच्छेद में बताने वाले हैं। तो यहाँ स एव जीव, वही जीव, आत्मनि एव, अपने आप में ही उसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा क्या करता है, भेद की दृष्टि की कल्पना कर लेता है। कथमिति चेत, ये कैसे हो जाता है, बोले अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते। अब आई ना, देखो परिभाषा दूसरी, ऊपर क्या दिया था, ब्रह्म प्रतिबिंबम जीव नामकम। ये मूल लक्षण है जीव का। अहम वृत्ति में ज्ञान की जो अस्मि के रूप में उपलब्धि है, उसी का नाम है जीव, ठीक है। अब अविद्योपाधि सन्न, यही जीव किस उपाधि के साथ जुड़ा, अविद्या की उपाधि के साथ। तो अविद्या की उपाधि के साथ जब ये आत्मा जुड़ी, तो इसकी संज्ञा क्या पड़ी, जीव पड़े। भ्रम इसीलिए होंगे शास्त्र में। अब यहाँ शब्द प्रयोग करने लगे आत्मा, ऊपर शब्द प्रयोग किया है ब्रह्म। ब्रह्म का प्रतिबिंब क्या है, जीव है, और यहाँ कह रहे हैं आत्मा की उपाधि कौन है, जीव है। तो यहाँ शब्द प्रयोग कर दिया आत्मा, ऊपर शब्द प्रयोग कर दिया ब्रह्म, ये दोनों एक अर्थी शब्द हैं, ठीक है, इस प्रसंग में। तो अविद्या की उपाधि से जो आत्मा जब उपहित होती है, तो उसका नाम पड़ता है जीव। अब ये अविद्या क्या है, पहले बताया था, मलिन सत्व प्रधान त्रिगुणों की जो एक अवस्था है, उसी का नाम है अविद्या। मलिन सत्व की प्रधानता जब होती है,
और उसके साथ ये चैतन्य वस्तु संयुक्त होती है तो उस आत्मा का नाम पड़ जाता है जीव। तो जीव की स्थिति क्या है, अभिमानी की स्थिति क्या है, देहधारी की स्थिति क्या है, इसको जोड़ के देख लो सीधा सीधा। मानो अभी हम जीव हैं तो अभी मलिन सत्व प्रधान है कि विशुद्ध सत्व प्रधान है? मलिन सत्व प्रधान है। तो ये मलिन सत्व प्रधानता किसके साथ जुड़ रही है? आत्मा के साथ जुड़ रही है। वह आत्मा कहाँ अभिव्यक्त हो रही है? अहम अस्मि प्रत्यय, मूल नहीं छोड़ना, अहम अस्मि प्रत्यय, उसी में जुड़ता है जीवोस्मि, मैं क्या हूँ? जीव हूँ। देखो जीव भी संज्ञा बन गई, उपाधि बन गई, किसकी? अहम अस्मि की। मैं के साथ ये संज्ञा जुड़ गई। तो अंतरंगतम जो लक्षण है वो है ज्ञान की परिच्छिन्न अभिव्यक्ति जो अहम अस्मि के रूप में होती है, वो प्रथम उपलब्धि है जीव की, जीव नाम से जानी जाती है। अब इसके साथ जब मलिन सत्व प्रकट हुआ तो इसको कहा गया जीव। यह है अविद्या की उपाधि। अब मलिन सत्व होने के कारण घटना क्या घट रही है कि सत्व दबा हुआ है और रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो किसका कार्य प्रकट हो रहा है? रजोगुण का और तमोगुण का। तो लोभ, तृष्णा, कामना, कर्म, विक्षेप, जड़ता, अविवेक, तत्व का अग्रहण, अब ये सब प्रकट है कि नहीं प्रकट है? हम लोगों में प्रकट है कि नहीं प्रकट है? जोर से बोलो, है क्योंकि है ही मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, है ना। तो ये सारे कार्य किसके हैं? रजोगुण और, तो सत्व गुण कहाँ गया है? न्यून है, उसको मलिन कहा गया। न्यूनता है, माने उसका प्रभाव प्रकट नहीं है, दबा हुआ है। और जब कभी भगवत कृपा से, सत्संग आदि से, नियम संयम से, सदाचार से, चिंतन से जब सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता है तब चीज़ें बदलने लगती कि नहीं बदलने लगती? बड़ी तेजी से बदलती हैं। फिर मैं बैठ के कमरे में एक अकेले पूछता हूँ, ये संसार किसने बनाया, क्यों बना है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ? ये सब प्रश्न कब आते हैं? जब सत्व गुण बढ़ा होता है, ठीक है। जब रजोगुण बढ़ा होता है तब क्या आता है? ये बना लिया है, वो बनाना है, इसको पीट दिया है, उसको पीटना है ठीक है, ये भोग प्राप्त हो चुके हैं, वो उठा के लाने हैं, ठीक, कमर कसी पेटा कसा चल पड़े। उस समय कोई पूछता है मैं कौन हूँ? और अगर कोई रोक के पूछ भी ले, भाई साहब एक मिनट रुकिए, हाँ ये सब आप क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आए? तो वो फिर आपको जो व्यवहार करेगा वो समझ लेना तो ऐसे में उपदेष्टा नहीं बना जाता है नारायण। तो मलिन सत्व जो है जब छा जाता है किसमें? अहम वृत्ति में। सीधा सीधा पकड़ोगे तो जीवन से जुड़ेगा। इस अहम अस्मि वृत्ति में किसका प्रभाव छा गया? मलिन सत्व का। वो दब गया और रजोगुण तमोगुण का प्रभाव छा गया। उसी को भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, इस उपाधि से जुड़ी हुई आत्मा की संज्ञा क्या पड़ जाती है? जीव पड़ जाती है। तो ये हुआ जीव। वहाँ परिच्छिन्न ज्ञान की अभिव्यक्ति जो मलिन सत्व
किस उपाधि से जुड़ के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर के अभिव्यक्त हो रही है, उसको कहेंगे जीव। ठीक है, ये परिभाषा बनी जीव की। अब ये नाम बहुत बार सुना होगा, सुनते ही रहते हो। इसको कहीं लिख लेना, 10-5 बार सोच लेना और इस परिभाषा को मन में बिठा लेना। ठीक है, जीव किसको कहा जाता है और मेरा नाम जीव क्यों पड़ा है? जीव नामकम भवति, मैं जीव नाम का एक अस्तित्व हूँ, चलो ऐसा कह लो, है ना। तो वो क्या है, उसकी ये मीमांसा हो गई। मलिन सत्व की प्रधानता से युक्त आत्मा का नाम जीव है। अब आओ जरा ईश्वर में, परिभाषाएं भी देखते जाओ, फिर विस्तृत विवरण होता रहेगा समय समय पर। इसका पाठ कर लो। मायोपाधि सन्नात्मा ईश्वर इत्युच्यते, एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। तस्मात् कारणात् जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव इति तराभेद दृष्टिं जानीयात्। चलो जी, अब आई ईश्वर की परिभाषा। इस परिभाषा को भी बिल्कुल शास्त्र सम्मत तरीके से समझना कि ईश्वर जो है वो क्या है, उसके मूल लक्षणों का यहाँ निरूपण हो रहा है। फिर उसके औपाधिक लक्षणों का पुराणों में विस्तार होता है। अनुग्रह, निग्रह, उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण, है ना, ये सब 10 लक्षणों से युक्त, ये सब ईश्वर के तुम्हें वो मिलेंगे। उनकी महिमा, उनका ऐश्वर्य, ये सब उनके औपाधिक लक्षणों का विस्तार है। जैसे मैं जीव हूँ, ठीक है, तो आपकी महिमा क्या है? फिर महिमा शुरू होगी। मेरे पास ये शरीर है, ये वाणी है, ये ज्ञान है, ये मेरा विस्तार है, ये मेरे नाम हैं, ये मेरा प्रभाव है। अब ये किसका वर्णन हो रहा है? जीव की महिमा का। तो ईश्वर का वर्णन और ईश्वर की महिमा का वर्णन। ईश्वर की महिमा का वर्णन करने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ईश्वर कौन है। जीव की महिमा का वर्णन होने से पहले ये समझ लो कि जीव कौन है। तो यहाँ मूल लक्षण बताए जा रहे हैं, महिमा का विस्तार नहीं है। मूल लक्षण ईश्वर का क्या है? तो हमने जैसे कहा था, ईश्वर एक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? ब्रह्म की संज्ञा है। जीव भी एक संज्ञा है। किसकी? ब्रह्म की संज्ञा है। ब्रह्म की संज्ञा जीव तब पड़ी जब वो मलिन सत्व की उपाधि से युक्त हो गया। तो उसी चैतन्यात्मा का, उसी ब्रह्म का, उसी ज्ञान वस्तु का एक नाम पड़ गया, एक संज्ञा हो गई, उसको कहा गया जीव। अब जैसी संज्ञा होगी वैसा प्रभाव होगा। जैसे महाकाश की संज्ञा पड़ी क्या? घटाकाश। तो घटाकाश का प्रभाव क्या होगा? एक घड़ा पानी भर लोगे, पानी को यहाँ से वहाँ उठा के ले जाओगे, है ना। और पुराने ज़माने में गोदरेज की अलमारी नहीं होती थी, तो घड़ों का उपयोग कहाँ होता था? कपड़े रखने में।
जो पार्टी में कपड़े पहनने हैं वो कहाँ रखे जाते थे? घड़े में और उसको बड़े सुरक्षित रखा जाता था बांध बूंद के, कीड़ों आदि से बच। जब भी शादी बारात होगी तो क्या होगा? उस घड़े से कपड़े निकलेंगे ठीक, तो उसके काम आता था। ये सब किसकी महिमा है? घट की। घट किसकी संज्ञा है? आकाश की। और उस घटाकाश की महिमा क्या है? जो बताइए भी, पानी आनी भरो, जल चढ़ाओ, स्नान करवाओ, अभिषेक करवाओ, ये सब किससे करा रहे हो? घटाकाश से। तो ये उसकी महिमा हो गई। इसी तरह से ईश्वर पे आओ। ईश्वर संज्ञा किसकी पड़ी? बोले वही ब्रह्म जब माया की उपाधि वाला हो गया। और माया शब्द का क्या अर्थ बताया था? विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति। ठीक है, जो विशुद्ध सत्व प्रधान है, त्रिगुण, ठीक है, तो मूल उपाधियां त्रिगुण जाएंगी। विशुद्ध सत्व प्रधान जब हुआ ब्रह्म वस्तु, उसके साथ संयुक्त हुआ तो उसकी संज्ञा पड़ गई ईश्वर। ठीक है, और जब यहाँ संज्ञा उसकी ईश्वर पड़ी, देखो भाष्यकार यहाँ भी शब्द लिख रहे हैं आत्मा, और जीव के लिए भी क्या शब्द लिखे हैं? आत्मा। अविद्या की उपाधि से आत्मा युक्त हुई तो जीव, और माया की उपाधि से आत्मा युक्त हुई तो उसकी संज्ञा ईश्वर पड़ गई। ठीक है, तो अब वह संज्ञा पड़ गई ईश्वर। माया की उपाधि की विशेषता यह है कि वहाँ विशुद्ध सत्व की प्रधानता है। जब विशुद्ध सत्व की प्रधानता होगी या विशुद्ध सत्व से उपहित होगा तो वो कभी रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत नहीं होगा। तो उसका अभेद ज्ञान जो है ईश्वर का निरंतर बना रहता है। ईश्वर कभी अज्ञानी नहीं होता। अवतार भी ले ले तब भी ईश्वर अपने अभेद ज्ञान को भूल नहीं सकता। इसलिए अवतार काल में भी जो भगवान की लीलाएं हुई हैं वो अभेद दर्शन से संपन्न हैं, है ना। असुरों को भी सद्गति देते हैं, किसी से द्वेष करना उनके लिए संभव नहीं है। ये सब लीला काल में भी प्रकट है। क्यों? ईश्वर का ज्ञान कभी विलुप्त नहीं होता है, वो नित्य ज्ञानी है, नित्य अभेद दर्शन में रहता है। ठीक है, तो ये सब उसकी महिमा हम लोग चर्चा करने लगे। यहाँ महिमा का वर्णन नहीं है, क्योंकि यहाँ विषय है जीव और ईश्वर की संज्ञा को बाधित करके नित्य अनित्य का विवेक करा के आत्म वस्तु को उपलब्ध कराना। इसलिए भाष्यकार यहाँ ईश्वर और जीव की परिभाषा देते, महिमा नहीं बताते। तो मायोपाधि सन्नात्मा ईश्वर इति उच्यते। एवं उपाधि भेदात, इस प्रकार से उपाधि के भेद से क्या हो गया? जीव ईश्वर भेद दृष्टि। इन उपाधियों के भेद से कहाँ भेद पैदा हो गया? जीव और ईश्वर में। जैसे घटाकाश और मठाकाश में भेद हो गया, किस कारण से? क्योंकि उनकी उपाधियां अलग अलग हैं। आकाश घट से जुड़ा तो घटाकाश, मठ से जुड़ा तो। अब जब उपाधि भेद हुआ तो उनमें भेद दिखाई देने लगा। जब भेद दिखाई देगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, उनके कार्यों में और उनकी महिमा में महान भेद होगा। ठीक है, इसलिए जीव और ईश्वर में भेद नहीं है, महान भेद है। छोटा मोटा भेद नहीं होता जीव ईश्वर में। जीव और ईश्वर महान भेद है। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक मुक्त है, एक बंधन में है, एक पराधीन है, एक स्वतंत्र है। ठीक है, महान भेद है जीव और ईश्वर में। क्यों ये भेद आया? क्योंकि उपाधि का भेद
आ गया। तो यह आत्मा आत्म वस्तु जब इन दो उपाधियों से जुड़ गई तो एक संज्ञा पड़ गई जीव और एक संज्ञा पड़ गई ईश्वर। अब क्या कह रहे हैं? जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति। जब तक यह भेद रहेगा, क्या मैं जीव हूं और वो ईश्वर है, तावत पर्यंतम। वृंदावन वाले भाई ध्यान से सुनना, वृंदावन वाले तो चले गए बच्चे, भीष्म चला गया है। हाँ, बड़े ध्यान से सुनता था। वैसे वो प्रारब्ध नहीं रहा तो थोड़ा व्यथित होके गया, लेकिन जाना पड़ा उसको। नारायण। तावत पर्यंतम क्या रहेगा? जन्म मरण आदि रूप संसारो ना निवर्तते। जन्म और मरण रूप संसार मिटेगा नहीं। कब तक नहीं मिटेगा? जब तक मैं जीव हूँ और वो ये भेद दृष्टि बनी रहेगी, तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार मिटेगा नहीं। ठीक है। अब ये लाइन थोड़ी भारी है, लेकिन इसको समझने से ये बहुत आनंददायी होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसको समझने से भक्ति बहुत बढ़ जाती है। जिसने वेदांत को ठीक से समझा, उससे अच्छा भक्त नहीं हुआ कोई। ठीक है। तो इसलिए इन लाइनों को ऐसे ही समझना। लिखने वाले भाष्यकार भगवान स्वयं पंचदेव उपासना के प्रवर्तक हैं, है कि नहीं? पंचदेवों की उपासना का विधान उन्हीं से प्रारंभ हुआ, उन्होंने ही अभिव्यक्त किया। तो नारायणीय सिद्धांत में कहाँ पर इसको समझना है कि जब आत्म वस्तु है, उसमें जो भेद है वो आत्मा में भेद नहीं हो सकता है। आत्मा में भेद की क्या होती है? कल्पना हो सकती है। जैसे आकाश में भेद नहीं हो सकता, उसमें भेद की कल्पना होती है। ठीक। अच्छा, आकाश तो छोड़ो, पृथ्वी में भेद की कल्पना होती है? नहीं। पृथ्वी में भेद हो सकता है क्या? बोले ये मेरी पृथ्वी और ये तुम्हारी पृथ्वी, ये हिंदुस्तान की पृथ्वी, ये पाकिस्तान की पृथ्वी। ये भेद काल्पनिक है कि वास्तविक है? काल्पनिक है ना। तो पृथ्वी में भी भेद संभव नहीं है। पृथ्वी में जितने भी भेद बनेंगे, कैसे बनेंगे? काल्पनिक बनेंगे। और इस काल्पनिक भेद ने क्या किया? मैं अलग, तुम अलग। ठीक। तो हम तुम्हारे दुश्मन, तुम हो हमारे दुश्मन। अब बढ़ता जाएगा सब। तो यावत पर्यंतम भेद दृष्टि वर्तते तावत पर्यंतम संसारो न निवर्तते। किस रूप वाला संसार? तो विशिष्ट कर देते हैं, जन्म मरण आदि शब्द से सब ले लेना विकार। जन्म जो है पहला विकार है। और पहला विकार कौन सा था? उस दिन बताया था ना हमने। हाँ, यस। पहला विकार है जायते, दूसरा विकार है अस्ति। हाँ, ये क्रम ठीक कर लेना। प्राप्त अधिकतर जगह होगा अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते पक्षीयते विनश्यति। और फिर उसकी खूब जबरदस्त व्याख्या भी होती है। क्या? जो जीव जन्म लेने वाला है ना, वो पहले से है, पहले से है और फिर प्रकट हुआ, इसलिए पहला विकार कौन सा हो गया? अस्ति। ये व्याख्याएं उचित नहीं है। विकार पहला क्या है? जायते, जन्म हुआ, उसके बाद अस्ति। भाई घटा कदा अस्ति? यदा जायते। पहले घट का क्या हुआ? घटा भाव का विनाश हुआ, तो घट का भाव हुआ।
तो घट ने जन्म ले लिया। घट के जन्म के बाद दूसरा विकार क्या हो गया? घटा अस्ति। ठीक है, और घट नहीं रहा तो विकार क्या हो गया? घटा नास्ति, घटा मर गया। तो जायते और म्रियते ये दोनों विकार किस पर टिके हुए हैं? यहाँ अस्ति किस पर टिका है? जायते पर। ठीक है, ये विकार वाला अस्ति है, आत्मा वाला अस्ति नहीं है, इसलिए ऐसी संगति नहीं लगाना। ये क्या है? 6 विकार हैं, और अस्ति अगर विकार है तो आत्मा का अस्तित्व कैसे लगाओगे उसमें? नहीं ना। तो अस्ति यहाँ किस भाव में लिया गया है? विकार में। तो ये आत्मा का धर्म तो हो ही नहीं सकता, तो वहां कभी मत ले जाना। सत्तावाची नहीं है ये विकारवाची है। तो पहले जन्म होता है, फिर है। ठीक है, और फिर जब वो मर जाता है तब नहीं है। ऐसे 2 विकारों के साथ इसका संबंध जुड़ता है। चलो अच्छा, तो यह जो भेद दृष्टि है, यावत पर्यंतम तिष्ठति, जब तक जीव है और ईश्वर है तब तक जन्म मरण रूप संसार मिटता नहीं है। ठीक है भाई, इससे ईश्वर की महिमा में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ईश्वर इससे छोटा हो रहा है क्या इस सिद्धांत से? नहीं ना, ईश्वर छोटा तो नहीं हो रहा। और उसकी औपाधिक है, ये बिल्कुल है। तो ब्रह्म की अपेक्षा ईश्वर को छोटा करोगे कि नहीं करोगे? होना ही चाहिए। संगी बड़ा होता है कि संज्ञा बड़ी होती है? घटाकाश महान है कि आकाश महान है? फिर अब घटाकाश कितना भी उसमें आपने रत्न भर दिया हो, दुर्लभ रत्नों से घड़ा भर दिया हो, तो भी क्या उसका घटाकाश महाकाश से महान हो जाएगा? ईश्वर से महिमावान इस सृष्टि में कोई नहीं है, लेकिन क्या उसकी महिमा ब्रह्म से भी बड़ी है? क्यों? क्योंकि वो संज्ञा है। संगी कौन है? आत्मवस्तु, उससे बड़ा कोई। यो वै भूमा तत्सुखम अल्पे सुखम नास्ति, यस्मिन्नेव उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति। ये सब श्रुति प्रमाण मिलेंगे। जिसने भेद का दर्शन किया उसने भय को जन्म दिया। सुख कहाँ है? सुख भूमा में है, सुख अल्प में नहीं है। अब ब्रह्म की दृष्टि से ईश्वर अल्प है कि नहीं है? क्योंकि ईश्वर प्रकट होता है और ईश्वर लय होता है। तो उपाधि वाला जो है उसका प्राकट्य और लय तो होना ही होना है। ठीक है, तो ब्रह्म की जब आप बात करोगे, आत्म आनंद वस्तु की बात करोगे, तो उसकी अपेक्षा तो सब छोटा है। हाँ, ईश्वर को अपने स्वरूप का ज्ञान का कभी विस्मरण नहीं होता। वो अभेददर्शी नित्य है। ठीक, यही उसकी महिमा है। ठीक, जीव की अपेक्षा से ईश्वर से महान कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, हमारी मदद ब्रह्म नहीं करेगा, हमारी मदद कौन करेगा? ईश्वर करेगा। इसलिए मदद भी चाहिए और ईश्वर को मिथ्या भी करना है, ये 2 काम एक साथ नहीं होंगे। ठीक, मदद भी करे और हमसे बैठ के सुने भी आप मिथ्या हो ये वो नहीं करेगा। फिर बोलेगा मैं मिथ्या हूं, तो ठीक, बात खत्म।
तो ब्रह्म वस्तु तक जिसकी पहुंच बुद्धि जाएगी, तभी तो जो अधिकार मीमांसा होती है ना, ब्रह्म लोक के सुख को भी जिसने तृण पर्यंत, तृण समझ के क्या किया, छोड़ दिया है, इतना वैराग्यवान है। यह शरीर जिसकी दृष्टि में मिट्टी के पात्र से अधिक सत्ता नहीं रखता है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो ईश्वर को भी अपनी आत्मा बना लेता है। ठीक है, ईश्वर को अपनी आत्मा, ऐसे महापुरुष के आगे ईश्वर की जितनी विभूतियां हैं वो उसकी वंदना करती हैं। इंद्र आदि देव ऐसे महापुरुषों के क्या करते हैं, वंदना करते हैं। जितनी ये प्रकृति है वो उसके आगे नमित हो जाती है, क्योंकि अब वो उसका अतिक्रमण कर गया। तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो थोड़ा जरा अलग टाइप की चीज़ है, उसको बड़े हल्के में न लेना। हाँ, लेकिन लक्ष्य वही है। तो हम बार बार इसीलिए ये विषय कह रहे हैं, ये हमेशा से होता है, होता रहेगा, कि भैया जो वेदांत पढ़ता है उसकी भक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। ये अगर हो रही, इसका मतलब वेदांत ठीक से पढ़ा नहीं। जो वेदांत ठीक से पढ़ता है उसकी भक्ति और मधुर हो जाती, और समझदार हो जाती है, और ईश्वर को प्रिय लगने वाली हो जाती है। तो ये विरोध नहीं आना चाहिए। तो अब क्योंकि यहाँ तो भी ब्रह्म वस्तु का अनुसंधान हो रहा है ना, इसलिए सिद्धांत क्या है कि ईश्वर एक संज्ञा है और जीव भी एक संज्ञा। अब अगर ये दोनों अलग अलग संज्ञों की संज्ञाएं होती तो ये कभी एक नहीं हो सकते थे, है ना। जब दो संज्ञाओं का संज्ञी अलग हो तो वो कभी भी एक अभेद नहीं हो सकते हैं। जैसे देवदत्त एक संज्ञा है एक पंचभूत के पिंड की, और यज्ञदत्त एक संज्ञा है दूसरे पंचभूत के पिंड की। वहाँ जो संज्ञी हैं, जिस पंचभूत की संज्ञा है, वो दोनों पंचभूत के पिंड अलग अलग देश में अलग अलग उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए देवदत्त कभी यज्ञदत्त नहीं हो सकता और यज्ञदत्त कभी देवदत्त नहीं हो सकता। दोनों को एक होना है तो क्या कहें, बोले भाई तू भी पंचभूत का और मैं भी पंचभूत का। दोनों अपनी संज्ञाएं किसकी बना लें, पंचभूत की, पंचभूत के पिंड विशेष की नहीं। लेकिन जैसे ही पंचभूत की संज्ञा बनाएंगे तो ना देवदत्त बचेंगे ना यज्ञदत्त बचेंगे, क्योंकि देवदत्त यज्ञदत्त तो पंचभूत के विशिष्ट पिंड की संज्ञा है। समझ रहे हो ना। अगर वो पंचभूत की संज्ञा बनाएंगे तो ना देवदत्त हैं और ना यज्ञदत्त हैं, फिर अभेद हो गया। अब मैं जीव हूं, ठीक है, बढ़िया। अब मैंने क्या किया, अपने इसी शरीर की संज्ञा को जीव माना। ध्यान देना, मैं जीव हूं क्यों, मेरे पास एक शरीर है, ये हमने परिभाषा बनाई। मैं शरीरधारी हूं इसलिए क्या हूं, जीव हूं। अब मैं शरीरधारी होके जब जीव हूं, मैंने संगी किसको बना लिया, शरीर को, और फिर एक करने चले ईश्वर और ब्रह्म के साथ, कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए शरीराभिमान रहते ब्रह्म ज्ञान होता नहीं। फिर ईश्वर की इसीलिए तब उपासनाएं की जाती हैं। मैं किसकी संज्ञा हूं, मेरा संगी कौन है, मेरा संगी है ब्रह्म, मैं उसकी संज्ञा हूं। ठीक है ना। तब दृष्टांत तो बड़ा घटिया है। जैसे मान लो अमेरिका है, एक देश है, ठीक है।
अब उस देश में रहने वाले हर नागरिक की संज्ञा क्या है? अमेरिकी है वो, ठीक है ना। तो जब अपने देश से बाहर गया, अच्छा अमेरिका का है, अब चाहे वो वहाँ का जमादार आया हो और चाहे वहाँ का धनी व्यक्ति आया हो, किसी निर्धन देश में पहुंचा, अच्छा अमेरिका से आया, कोई उससे ये नहीं पूछता तुम वहाँ करते क्या हो, इतना पर्याप्त है कि वो अमेरिका से आया। तो अब यहाँ दोनों बराबर हो गए कि नहीं? लेकिन जब अमेरिका पहुंचेंगे तब तब जमादार कहाँ जाएगा? क्यों? संज्ञा बदल गई। तो संज्ञा संगी का बड़ा जबरदस्त रोल रहता है। मैं किसकी संज्ञा हूं? मैं ब्रह्म की संज्ञा हूं, तब वेदांत उतरेगा। और जब हम भक्त बनते हैं तब मैं किसकी संज्ञा हूं? ईश्वर की, ठीक है। मैं दास हूं, किसका? ईश्वर का। तो मेरी संज्ञा दास पड़ी, संगी कौन है? ईश्वर। बस इसमें अगर सावधान रहे, जो संज्ञा बनाई है उसी के अनुसार संगी से संबंध बनाओगे, कोई झंझट कभी नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल, इसको हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर विस्तार से कल बैठते हैं प्रश्नोत्तर में, इसको विस्तार से करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ईश्वर उपासना क्या हो जाती है और देवोपासना क्या होती है ना। इसी संदर्भ में हम लोग कल देखते हैं रात्रि में। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया आपने, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ईश्वर उपासना जो है वो वेदों में प्राप्त होती है। वैदिक कुछ उपासनाएं हैं जो ईश्वर उपासना होती हैं, ठीक है। बाकी सारी उपासनाएं हैं देवोपासना होती हैं, ठीक। इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा भाई नारायण, एक अभिषेक वो शुरू हो गया है और मुझे वहाँ बैठना है और टाइम हो ही चुका है। अब मुझे अपनी संज्ञा स्मरण हो गई, इसलिए क्लास बंद करते हैं। ठीक। नारायण नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ तत्सत्। नारायण।